नमस्कार, मोदी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम डीसी मोटर का 8वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम देखेंगे डीसी मोटर से संबंधित कुछ परिभाषा देखने वाले हैं और उससे कुछ संबंधित हम कुछ फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी उपयोगी है। डीसी मोटर का अगर जब न्यूमेरिकल करेंगे या डीसी मोटर का जब आप प्रश्न हल करेंगे, तो इस चीज़ का जो है, ये जो टर्म है, जैसे आरोपित वोल्टेज है, बैक ईएमएफ है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है और कुछ फॉर्मूला जो है उसका उपयोग होता है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज, 8वां सीरीज। ये जो सीरीज का शुरुआत करेंगे वो करेंगे आज का प्रश्न से। तो हमारा आज का प्रश्न है कि डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर बताना है। इसका आंसर जो है वीडियो के हम लास्ट में बताने वाले हैं। आ, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज। अगर आज का मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आपका एक लाइक है, एक सब्सक्राइब जो है हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, हमारे हौसला को बढ़ाता है और हमारे जो कार्य करने का क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। शुरू जो हम करेंगे ना, एक फिगर से करने वाले हैं, ठीक है? इसमें एक फिगर दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है फिगर, ये है सीरीज मोटर का फिगर, ठीक है? डीसी सीरीज मोटर का, और ये जो है डीसी शंट मोटर का फिगर। अगर पिछला सीरीज आप मिस नहीं किए होंगे तो आपको पता होगा कि डीसी सीरीज मोटर का जो डायग्राम होता है और डीसी शंट मोटर का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, क्या रीजन है अलग होने का, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ आपको दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, सबका नाम है। सबका नाम है, उसको डिटेल्स में हम बताने वाले हैं कि क्या नाम है, ठीक है? एक चीज़ आपको बता देना चाह रहे हैं कि हम अभी इसमें हम जो है बैक ईएमएफ का भी चर्चा करेंगे, लेकिन बैक ईएमएफ एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीसी मोटर के लिए, इसलिए हम एक नेक्स्ट सीरीज भी बना रहे हैं। इस पे डिटेल्स में हम बात करेंगे और बैक ईएमएफ ही उस पूरा सीरीज में कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ करेंगे थोड़ा हम शॉर्ट में करेंगे। तो चलिए अ, इसको इसको हम देखते हैं थोड़ा-सा। क्या बोला जाता है, जैसे अलग अलग टर्म में क्या बोला जाता है उसको समझते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है आरोपित वोल्टेज। आप नोट कर दीजिएगा, थोड़ा सा समझना आसान होगा। इसको बोला जाता है आरोपित वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर का टर्मिनल में जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, उसको वो वोल्टेज है जिसको बोला जाता है आरोपित। आरोपित मतलब आरोप किया गया है, मतलब इसमें डाला गया है, इसमें दिया गया है, ऐसे समझ सकते हैं इसको इस सेंस में, ठीक है? यहाँ से जो ये इसको बोला जाता है लाइन करंट। आईएल मतलब हो गया लाइन करंट, लाइन धारा बोल सकते हैं इसको, ठीक है? इसको बोला जाता है शंट फील्ड धारा। इसको क्या बोला जाता है? शंट फील्ड धारा। और ये जो है, इसको यहाँ पे बना देता हूँ, आर्मेचर धारा। देखिए यहाँ से जो लाइन करंट चल रहा है ना, यहाँ से जो लाइन करंट चल रहा है, वो आगे चल के दो पार्ट में हो जा रहा है। एक हो जा रहा है आर्मेचर करंट बन जा रहा है और एक हो जा रहा है शंट फील्ड में चला जा रहा है, ठीक है? इसलिए एक जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है कि आई ए बराबर होता है आई एस एच प्लस, सॉरी, आई एल बराबर होता है आई एस एच प्लस आई ए, ठीक है? एक फॉर्मूला जो निकल करके आया ये आया, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? कि जो टोटल जो आरोपित वोल्टेज से जो करंट होगा, टोटल करंट होगा, उसको आगे जाके दो भाग में हो जाता है। वो होता है आर्मेचर में चला जाता है और शन फील्ड में चला जाता है, ठीक है? ये हुआ शन फील्ड का। इसको बोला जाता है इसमें एक रेजिस्टेंस होता है जिसको आर ए बोला जाता है, जिसको बोला जाता है आर्मेचर प्रतिरोध, ठीक है? आर्मेचर करंट हो गया, आर्मेचर प्रतिरोध होता है। और यहीं पे एक और होता है जिसको बोला जाता है बैक ईएमएफ, जिसको ईबी से सूचित किया जाता है, ईबी, बैक ईएमएफ।
ई को कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ थोड़ा फास्ट। ये जो V है इसको आरोपित वोल्टेज बोला जाता है, ये जो IL है इसको लाइन करंट बोला जाता है। लाइन करंट आगे चल के जब डीसी आर्मेचर में चला जाता है, डीसी मोटर का आर्मेचर में, और शंट फील्ड में चला जाता है, ठीक है। और इसको जो आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है उसको RA द्वारा सूचित किया जाता है, उसको आर्मेचर प्रतिरोध बोला जाता है। और आर्मेचर जब रोटेट करता है ना तो एक EMF उत्पन्न होता है, उसको बोला जाता है बैक EMF। बैक EMF बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एक सीरीज बनाया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे, इसको बोला जाता है शंट फील्ड प्रतिरोध। शंट फील्ड प्रतिरोध, ठीक है। शंट फील्ड प्रतिरोध, शंट फील्ड प्रतिरोध में जो प्रवाहित होता है उसको बोला जाता है शंट फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके संबंधित में एक फॉर्मूला निकलता है जो कि IL बराबर होता है ISH प्लस IA। चलते हैं डीसी सीरीज मोटर में। ये तो शंट के लिए हो गया, डीसी सीरीज के लिए सेम हो जाता है। सेम क्या हो जाता है, ये जो होगा ये आपका आरोपित वोल्टेज हो जाएगा। इसको कलर चेंज करके बना देता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा। ये जो हरा है आरोपित वोल्टेज हो जाएगा, और यहाँ जो IL होगा IL, और इसका जो IL और IA जो होता है ना वो सेम होता है, क्योंकि दोनों सीरीज में होता है। ध्यान रखिएगा, इसका IA अब प्लस बराबर क्या होता है ISE कहने के बाद शंट फील्ड में जो प्रतिरोध करंट जाता है वो तीनों बराबर होता है। IL IA और IAC तीनों बराबर होता है, ठीक है। इसलिए कहीं भी आप देखिएगा जब इसका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो तीनों को कुछ भी आप सेम लिख सकते हैं। कहीं लाइन करंट लिख सकता है, कहीं सीरीज फील्ड करंट बोल सकता है, या कहीं आर्मेचर करंट बोल सकता है। तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोला जाता है तीनों सेम होता है। इसलिए इसको इसका फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके बराबर जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है IAC ऐसे निकल के आ रहा है, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है शंट सीरीज फील्ड प्रतिरोध, जिसको RAC बोला जाता है। यहाँ पे इसको और ये था RSH, ठीक है। इसमें भी ये बैक EMF होता है, इसको EB बोला जाता है, सेम है। इसका जो आर्मेचर का जो प्रतिरोध है उसको RA बोला जाता है, जो कि सेम है। यहाँ पे आर्मेचर प्रतिरोध मैं इसको से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बैक EMF हो जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये बैक EMF है, ठीक है। और कुछ इसमें बचा मुझे नहीं लग रहा है कुछ बचा। अब इसके लिए इसके संबंध में कुछ फॉर्मूला निकल करके आता है जिसको हम डेरिवेशन से सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया आरोपित वोल्टेज, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। आप समझेंगे ये जो वोल्टेज होता है ना, इसके बारे में जो फॉर्मूला होता है V बराबर होता है जो शंट फील्ड है। देखिए शंट वो है शंट डीसी मोटर, इसके लिए फॉर्मूला होगा V बराबर होता है IA RA प्लस EB, ठीक है। IA RA प्लस EB, V बराबर होता है शंट फील्ड में, शंट डीसी मोटर में जो होता है आइए अब V बराबर होता है IA RA प्लस EB, ठीक है। मतलब यहाँ जो वोल्टेज आरोपित होगा वो खर्च किस में होगा, वो खर्च होगा IA RA के रूप में खर्च होगा, और खर्च होगा EB के रूप में, ठीक है। जब सीरीज की हम बात करेंगे तो V बराबर निकल करके आएगा IA RA प्लस IA को देखिए, IA को क्या लिख सकते हैं, IA को आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, कहीं कहीं बुक में लिखा रहेगा, कहीं बुक में लिखा IL लिखा रहेगा, IA लिखा रहेगा, ISH लिखा रहेगा, तीनों इक्विवेलेंट होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ IA लिख रहा हूँ, ठीक है। IA लिख रहा हूँ यहाँ पे IA RA IA प्लस RAC हो जाएगा प्लस EB हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो ये वोल्टेज आरोपित हो रहा है इसके प्रतिरोध जो RAC है उसमें ड्रॉप होगा, और इसका प्रतिरोध जो RA है उसमें ड्रॉप होगा, और प्लस जो कुछ बचेगा ना वो EB के रूप में ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो V बराबर फॉर्मूला निकल के आया IA RA प्लस RAC प्लस EB बैक EMF, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं। ये हो गया सीरीज फील्ड के लिए, सीरीज मोटर के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम चलते हैं, देखिए बैक ईएमएफ बराबर फॉर्मूला जो होता है, देखिए यही चीज हम निकाल के लाए थे ना शंट फील्ड में।
शंट फील्ड में ये आपको निकल के आ जाएगा। और जब आप इसको ऐसे निकालेंगे, जब मान लीजिए ईबी बराबर निकालेंगे, यहाँ पे ईबी बराबर निकालेंगे तो भी माइनस हो जाएगा आई ए आर ए हो जाएगा, ठीक है। भी माइनस आई ए आर ए। हाँ, एक चीज और होता है, एक फॉर्मूला होता है ईबी बराबर फाई एन जेड पी बटा 60 ए, ठीक है। फाई एन जेड पी बटा 60 ए। अब इससे आप एन का जो फॉर्मूला है ना, एन का वैल्यू जो है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, जो आप ईबी है इसका पुट कर देंगे वैल्यू, तो ईबी बराबर क्या हो जाएगा, ईबी बराबर हो जाएगा फाई एन जेड पी बटा 60 ये हो जाएगा, और भी माइनस आई ए आर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा कर सकते हैं, एन को होल्ड करके, एन को जो होल्ड है करके अब सारा को इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा, कहाँ चला गया, यहाँ, हाँ, ठीक है। एन बराबर होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना ये 60 ए नीचे होता है, ठीक है। फाई एन जेड पी बटा 60 ए होता है, ठीक है। अब हम एन बराबर लिखना चाह रहे हैं तो हो जाएगा भी माइनस आई ए आर ए। 60 ए जो है ऊपर चला जाएगा, और जो फाई जेड पी आ जाएगा, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला को पूरा क्लियर करके लिख देते हैं थोड़ा फ्रेश में, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एन बराबर आ गया भी माइनस आई ए आर ए, ठीक है, गुने 60 ए बटा फाई जेड पी। फाई जेड क्या हो गया, पी, ठीक है। ए हो गया स्पीड। अगर मोटर का स्पीड निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस प्रकार का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहाँ भी हो गया आरोपित वोल्टेज, आई हो गया आर्मेचर करंट, आर हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस, और 60 ए ये क्या है, देखिए यहाँ पी जो है पैरेलल पाथ है, पैरेलल पाथ है, ठीक है। किसका, डीसी मोटर का। जब बाइंडिंग करते हैं उससे इसका डिजाइन में डिपेंड होता है। और ए बराबर जो होता है, सॉरी यार, कभी कभी जो है ना, पी बराबर होता है पोल, पोल की संख्या, डीसी मोटर का में पोल की संख्या कितना है, ए बराबर होता है पैरेलल पाथ की संख्या, कि उसमें जो पैरेलल पाथ बन रहा है, जैसे आप बाइंडिंग करते हैं ना तो लैप बाइंडिंग है या बे बाइंडिंग है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ए बराबर पैरेलल पाथ संख्या, जितना पैरेलल पाथ की संख्या होगा वो फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा। तो ये एन बराबर निकल करके आया। आगे हम बात करते हैं कुछ फास्ट में बात करते हैं। हमारा जो बैक ईएमएफ होता है उसका बराबर फॉर्मूला होता है ईबी बराबर फाई एन जेड पी बटा 60 ए, ठीक है। हमारा जो आरोपित वोल्टेज होता है, ये जो फॉर्मूला होता है डीसी शंट मोटर के लिए, ये होता है भी बराबर होता है ईबी प्लस आई ए आर ए, और ईबी बराबर जब लिखेंगे तो भी माइनस आई ए आर ए लिखेंगे। और जब हमको एन का निकालना होगा तो ईबी का जो फॉर्मूला ये वाला है, यहाँ ईबी का पुट करेंगे तो भी माइनस आई ए आर ए बटा 60 ए फाई जेड, ये ए नहीं होगा, यहाँ पी होगा, ठीक है, आरपीएम में होगा ये जो वैल्यू आएगा वो आरपीएम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको हम क्या करें, फॉर्मूला से चलने का कोशिश, सॉरी लैंग्वेज में चलने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारा कवर क्या क्या करना था, आरोपित वोल्टेज बैक ईएमएफ हो गया, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, संबंधित फार्मूला क्लियर हो गया, बाकी सब टर्म क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज से चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखिए आरोपित वोल्टेज क्या होता है, आरोपित वोल्टेज वह वोल्टेज है जो एक डीसी मोटर या डीसी जनरेटर, तो जनरेटर हम बात नहीं करें, हम मोटर की बात करें, टर्मिनलों पर लगाया जाता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसके किसके द्वारा सूचित किया जाता है, भी द्वारा सूचित किया जाता है। आगे बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ वह वोल्टेज है जो एक डीसी मोटर के आर्मेचर में उत्पन्न होता है जब यह घूमता है, घूमता है, मतलब जब घूमेगा नहीं तो बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा जो ईबी बराबर फॉर्मूला होता है ना, फाई जेड एन पी बटा 60, अगर एन जीरो है, मतलब घूम नहीं रहा है, एन जीरो का मतलब क्या, घूम नहीं रहा है, तो बैक ईएमएफ का मान भी जो होगा जीरो होगा। तो बैक ईएमएफ हमेशा जब रहता है ना, जब मोटर घूमना शुरू करता है तब बैक ईएमएफ का मान जो होता है बढ़ना शुरू होता है। जब मोटर रुका हुआ रहता है तो बैक ईएमएफ क्या उतना होता है, जीरो होता है। फॉर्मूला से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लिखा है उत्पन्न होता है जब यह घूमता है। इसे बैक ईबी ईबी से दर्शाया जाता है, बैक ईएमएफ
का मान आरोपित वोल्टेज के विपरीत होता है। बैक ईएमएफ का मान जो होता है आरोपित वोल्टेज का विपरीत होता है। इसका जब हम बैक ईएमएफ की बात करेंगे ना, तब हम बात करेंगे। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। कहाँ चले गया फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला का स्लाइड कहाँ चले गया? देखिए ये जो बैक ईएमएफ है ना, और ये जो है एक दूसरे के विपरीत होता है, इसलिए लिखते हैं ईबी और बी। ये क्या होता है? उल्टा होता है। हमेशा जो उल्टा है ना, उल्टा में होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा सर्किट डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए ये होता है आरोपित वोल्टेज, और जो बैक ईएमएफ होता है ना, उसका जो डायरेक्शन होता है ये होता है। आरोपित वोल्टेज देखिए प्लस ये है तो ये रहेगा माइनस, लेकिन ये क्या करेगा, ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा। इसके जो होता है ना हमेशा उल्टा में होता है, अपोजिट में होता है, सेम डायरेक्शन में नहीं होता है। इसलिए फॉर्मूला में भी हम लोग लिखते हैं भी बराबर ईबी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, चलिए ये आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, बैक ईएमएफ का जो मान होता है आरोपित वोल्टेज का विपरीत होता है और कम होता है। एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कभी आपसे कंपटीशन एग्जाम में या कहीं भी पूछा जाए कि 220 वोल्ट वी का मान है, वी का मान, तो ईबी का मान कितना होगा, तो हमेशा क्या होगा, इससे कम होगा। हो सकता है 218 हो, 217 हो, 216 हो, हमेशा जो है बैक ईएमएफ जो होता है आरोपित वोल्टेज से कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत मतलब काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। यह मोटर के गति ये मोटर के गति और चुंबकीय क्षेत्र के ताकत पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि ईबी बराबर फॉर्मूला होता है फाई जेड एन पी बटा 60 ये होता है। ठीक है, तो ये फाई पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, पोल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, पैरेलल पाथ पे डिपेंड करता है और जेड पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं आरोपित वोल्टेज ड्रॉप। आरोपित वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, सॉरी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज है जो आर्मेचर प्रतिरोध के प्रवाह आर्मेचर प्रतिरोध में धारा प्रवाह के कारण होता है। और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या है? यह क्या होता है कि आर्मेचर में जो करंट प्रवाहित होता है ना, आर्मेचर में जो करंट प्रवाहित हो रहा है, ये जो करंट प्रवाहित हो रहा है और जो प्रतिरोध इसमें उपलब्ध है, जो इसमें प्रतिरोध उपलब्ध है, उसके कारण उत्पन्न होता है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज एक प्रकार का क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है जो आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली करंट के मान पे डिपेंड करता है, जो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई ए आर ए बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? आई ए आर ए उसे दर्शाया जाता है, जहां आई ए बराबर आर्मेचर धारा और आर ए बराबर आर्मेचर प्रतिरोध है। ठीक है, ये सीरीज आपको उम्मीद है कि हमको उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप फीडबैक के तौर पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या सुधार की जरूरत है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे आज का प्रश्न का। तो हमारा आज का प्रश्न ये था कि डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए यहाँ पे आप आरोपित किया जाता है वी जो आरोपित किया जाता है, और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? रोटेशन प्राप्त होता है। तो रोटेशन जो प्राप्त होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आरोपित होता है वी होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर। इसीलिए मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। सेम जो उल्टा होता है, जनरेटर जो है मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। हाँ, कहीं कहीं मेरा जो फ्लो है ना बोलने का, वो थोड़ा सा वो हो जाता, ब्रेक हो जाता है, तो ज़्यादा उसको इग्नोर करिएगा। क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन के कारण होता है। मैं बताना चाहता हूँ कुछ और बीच में क्या होता है ना, फ्लो जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।